ओम स्वात्मने नमः, सर्वात्मने नमः। ससा अनुष्ठान में आपका स्वागत है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म। अध्याय 8 में गीता अक्षर ब्रह्म की बात कहती हैं, जो न नष्ट होता है न जन्म लेता है, जो समय मृत्यु परिवर्तन किसी से प्रभावित नहीं होता। ससा दर्शन में यह अक्षर ब्रह्म ही स्व है, यानी शुद्ध चेतना है, जो अचल अद्वितीय और अनंत है। यह अध्याय बताता है मन मरता है, शरीर मरता है, पर स्व कभी नहीं मरता। बिंदु 1 अक्षर ब्रह्म यानी स्व जो कभी बदलता नहीं। शरीर हर पल बदल रहा है, मन हर क्षण बदल रहा है, भावनाएं आते जाते हैं, संसार निरंतर बह रहा है, पर जो इन सब को जान रहा है वह कभी नहीं बदलता। ससा कहता है स्व यानी अक्षर यानी नश्वरता से परे, यही आपका वास्तविक अस्तित्व है। यही कृष्ण का वह रूप है जिसे अर्जुन ने अभी जन्महीन बताया। बिंदु 2 क्षर और अक्षर का अंतर। ससा दृष्टि। गीता कहते हैं क्षर जो बदलता है, जगत मन शरीर ये सब बदलते रहते हैं। अक्षर जो नहीं बदलता यानी आत्मा या चेतना। ससा इसे इस प्रकार समझता है क्षर यानी आकाश, मन का विस्तार, जहाँ विचार बदलते हैं, भावना बदलती है, कामना भय स्मृति सब बदलता है। अक्षर यानी स्व जहाँ कुछ नहीं बदलता, मन उठता है गिरता है, पर साक्षी स्थिर रहता है। अक्षर समझना ही ज्ञान की परिपूर्णता है। बिंदु 3 मृत्यु रहस्य। देह का अंत होता है पर स्व का नहीं। गीता कहती है मरण के समय जो मुझे स्मरण करता है वह मुझे प्राप्त होता है। ससा कहता है मृत्यु के समय स्मरण मतलब स्व में टिके रहना। मृत्यु से डरता मन है, स्व नहीं। मन को जब स्व पहचान में स्थिर कर दिया जाता है तब मृत्यु भी एक घटना रह जाती है, जैसे नींद, जैसे स्वप्न, परंतु स्व अछूता रहता है, नींद में भी और स्वप्न में भी। बिंदु 4 अर्जुन की समस्या यानी भविष्य का भय। अर्जुन पूछता है मृत्यु के बाद क्या होगा, कर्म कहाँ ले जाएगा, क्या मार्ग सही है। यानी भविष्य का सभी प्रश्न भय से उत्पन्न होता है। ससा कहता है भविष्य का भय यानी मन का खेल, मन का द्वंद्व। स्व जहाँ रहता है वहाँ ना भूत ना भविष्य, सिर्फ साक्षी यानी वर्तमान होता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं मुझ में स्थित होकर तुम सब मार्गों को पार कर जाओगे। यहाँ मुझ में का अर्थ है स्व में, साक्षी में, आत्मा में स्थिर होना। बिंदु 5 अक्षर का अनुभव यानी ध्यान में जागता है, विचार में नहीं। यानी ध्यान में जागता है
पर विचार में नहीं। अक्षर को समझा नहीं जा सकता, उसका अनुभव होता है। जैसे जब मन शांत होता है, जब विचार गिरते हैं, जब भावनाओं की पकड़ ढीली पड़ती है, जब साक्षी स्पष्ट हो जाता है, तब स्व का अनुभव इतना स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्ति जानता है मैं कभी पैदा नहीं हुआ, मैं कभी मरूंगा नहीं। यही अक्षर ब्रह्म है। बिंदु 6 सर्व अवकाश का रहस्य। जगत स्व में प्रकट होता है। अक्षर का अर्थ सिर्फ अमर नहीं, अक्षर का अर्थ है आधार। ससा कहता है स्व यानी आधार, आकाश यानी मन का विस्तार, सर्व यानी अनुभव का अनंत रूप, अवकाश वह जिसमें सब घटित हैं, जो विश्व रूप हैं। अर्जुन को जब विश्व रूप यानी अवकाश दिखाया गया, उसे समझ आया कि स्व मेरा नहीं है, मैं स्व का हूँ और सब कुछ उसी में है। बिंदु 7 मुक्ति यानी मोक्ष का वास्तविक अर्थ। मुक्ति का अर्थ कहीं पहुंचना नहीं, बल्कि यह जानना है मैं पहले से ही स्वतंत्र हूँ। बंधन मन में था, मैं सदा से मुक्त हूँ। जिसे अक्षर का अनुभव हो गया, वह जीवन में ही मुक्त है। उसे पुनर्जन्म का भय नहीं, कर्म का भय नहीं, भविष्य का भय नहीं। बिंदु 8 ससा निष्कर्ष अध्याय 8 का सार। अक्षर यानी स्व जो कभी नहीं बदलता। क्षर यानी मन, शरीर, संसार जो बदलते रहते हैं। स्व मृत्यु रहित हैं, डरता सिर्फ मन है। साक्षी में रहने वाला मृत्यु को भी पार कर लेता है। सर्व अवकाश में सब प्रकट हैं, स्व ही आधार है। मुक्ति कोई उपलब्धि नहीं, स्व की पहचान है। अध्याय 8 का सबसे बड़ा रहस्य स्व अमर है, मन अस्थाई है। स्व को जानने वाला मृत्यु के पार हो जाता है। यही ज्ञान विज्ञान योग ससा दर्शन है। अगले अध्याय में अध्याय 9 राजविद्या राजगृह योग ससा दर्शन शैली। यह ज्ञान राजविद्या है, राजगृह है, सबसे पवित्र, सबसे सरल और सबसे सबको देने वाला है। तब तक स्व में स्थिर रहिए, साक्षी बने रहिए। ओम स्वात्मने नमः, ओम सर्वात्मने नमः। धन्यवाद।